एक मैं ही हूँ जो वैलेंटाइन डे का कवि हूँ। उम्र के हिसाब से भी कई बुजुर्गों ने आके मोहब्बत की कविताएं सुनाई, तो मुझे लगा कि जिसकी उम्र पे सूट नहीं करता वो भी आजकल मोहब्बत कर रहे हैं। कम से कम नौजवान बात करेगा तो ठीक रहेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए आइए चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से। मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से। एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से। एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से। जब से प्यार की मैंने एक शमा जलाई है, जब से प्यार की एक शमा जलाई है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी का विद्यार्थी हूँ। एक बहुत धनी सा मंच है, बहुत रिच मंच है ये। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्रेम को एक नए तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए। एक ऐसा दौर है जब गीत इश्क, कमीना और निकम्मा किया इस दिल तक आ गए हैं। ऐसे में चार मिसरे पढ़ता हूँ बड़े सात्विक से। रंजना जी पढ़ता हूँ, सुनेगा कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए। हो उदासियां गायब, दुख का अंत हो जाए। हो उदासियां गायब, दुख का अंत हो जाए। अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं। अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं। जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आपको याद होगा पिछले 1.5 साल पहले हमारे देश में एक हादसा हुआ। हमारे देश के एक बड़े खूबसूरत से चेहरे ने पड़ोस में शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने शादी कर ली। नौजवानों को बहुत बुरा लगा, ये जो सारे नौजवान खड़े हैं सबको बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जब देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं तो पड़ोसी मुल्क में जाने की क्या जरूरत है। मैंने चार पंक्तियां बतौर सलाह पढ़ी कि अगर उनको क्रिकेटर ही पसंद था तो क्रिकेट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने चार पंक्तियां पढ़ी, सुनील भाई सुनेगा। अगर मेरा सुझाव सही रहा हो, बड़ा हंगामा हुआ उस शादी पर, मेरे 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 सुझाव की पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती। कोई न रोकता शादी भी शान से करती, कोई न रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थाम
सुधा सही है तो दुआ देना। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। मैंने एक मुशायरे में पढ़ा, इमरान भाई आप भी बुरे नहीं है। नहीं वही मैं बताना चाह रहा था। मेरा एक बहुत प्यारे दोस्त है खालिद साहब सिवान के, एक मुशायरे में बैठे थे तो थोड़ा शायराना से उन्होंने कहा इमरान भाई यहाँ तो ये भी मिसरा लग सकता था कि जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। तो मैंने कहा भाई साहब मन तो मेरा भी हुआ था। मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी आप कहें तो ट्राई किया जाए। उस वक्त अम्मी ने जो कहा उसे 4 मिसरों में पिरोया है मैंने, और मेरी माँ ने वही कहा जो इस देश की एक पारंपरिक माँ कहेगी। अगर लगे कि आपके भी परिवारों के संस्कार नहीं है तो एक शख्स की दुआ मिले। पढ़ता हूँ माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। पढ़ता हूँ ना दिल भाई, अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। अब जितने लोग बचे एक शख्स का हाथ उठे अगले मिसरे पे। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो बहू पसंद नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी मोहब्बतें। आइए एक बहुत छोटा सा गीत पढ़ने का मेरा मन है, एक नज़्म पढ़ने का मेरा मन है, और वो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ना चाह रहा हूँ कि अगली सफ में 4 पढ़ने चल रहा हूँ, मुशायरे में पढ़ने चल रहा हूँ। एकदम बिल्कुल अलग फ्लेवर में दिखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं मेरा तेवर क्या है, लेकिन ये गीत मैं शुरू से सोच के आया था कि आज मुझे पढ़ना है। एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, ईश्वर से खुदा से दुआ करता है कि खुदा मुझसे मेरी माँ मत छीन। मैं इस दर्द से पिछले दिनों गुजरा जब मेरी अम्मी का लीवर एब्सेस का ऑपरेशन हुआ। उन लम्हों में मैं इस दर्द से बहुत गुजरा। तब एक नज्म हुई, वो नज्म आपकी अदालत में रखता हूँ। उस बच्चे की जगह खुद को रखिएगा, शायद आपकी पलकें गीली हो सके। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जमीन छीन ले आसमां छीन ले वो, जमीन छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। रमेश सोच कभी कहते हैं कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की
मोहब्बत न छीने। पहला बंद पढ़ता हूं कि अगर मां न होती जमीन पर न आता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। अगर मां न होती जमीन पर न आता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। अगर मां न होती जमीन पर न आता, जो आंचल न होता कहां सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना। जो मुझ पर हुई है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगला बंद पढ़ता हूं। मेरे दोस्त डॉक्टर कलीम कैसर ने कभी एक शेर कहा कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं सब क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं है मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। कि मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, के पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, के पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, के गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो। यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। आखिर में बच्चों को लगता है कि नहीं माँ नहीं बचेगी, उन लम्हों में जो एहसास है वो शब्दों में ढलते हैं। बहुत रोया था मैं ये मिसरे कहते हुए, आपकी भी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा। तो आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा,
तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुंह छुपा करके रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। कहाँ मुंह छुपा करके रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके, मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। और अंत में जाते जाते 4 मिसरे पढ़ करके मैं जी वो पहला दौर मुकम्मल हो जाना दीजिए, इंशाल्लाह मैं वो सब सुना दूंगा। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ करके सुनील तंग साहब को बुलाऊंगा। जी अच्छा वो सब भी सुनेंगे। मैं वो सुना दूंगा। ये एक ऐसा दौर है कि जिसमें एक दौर मुकम्मल हो जाने दें, फिर आप जो चाह रहे हैं मैं वो सब सुना दूंगा। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ के सुनील तंग साहब को, जो आज की अघोषित अध्यक्षता में भी थे, मैं उनको बुलाने चल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 4 मिसरे पढ़ दूँ, कुछ दोस्तों का मन भी है और सुनना भी चाह रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जिन त्योहारों के लिए जाना पहचाना गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में। मैं 4 मिसरे पढ़ दूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने हुनर के साथ भी इंसाफ कर दूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। बड़े अभियान चले देश में। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। ऐसा भी चला कि गली गली में मुहिम चल गई कि कचरा इकट्ठा करो, फोटोग्राफर बुलाओ, फिर सफाई करो। ऐसे भी देश देखे और उसे एक नाम दे दो। मैंने बड़े सलीके के मिसरे कहे। एक मिशन अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन उसमें दिखावा इतना शामिल हो गया कि शायर और कवि की जिम्मेदारी बन गई कि वो पंक्तियां पढ़े। किसी भी मौलवी से, कविता भी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं आपका। ये माहौल तो बना है, कम से कम इतने सारे लोग हंसने के लिए आए। कविता है तो रात भर की है अपने पास में, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में ऐसा सिस्टम भी है। ब्राह्मण आदमी हूँ, मरे करे के शादी ब्याह के सारे मंत्र जानता हूँ। खाली यही संकट नहीं पड़ता कि कौन सा वाला कहाँ पढ़ना है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं मजा आ गया। हंस रहे हैं लोग, बहुत अच्छा भी लग रहा है हंसते लोगों को देख करके। और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ये आपका प्यार था, मुझे मिला। 4-6 पंक्तियां मैं गाने की हाल कविता भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा माहौल क्रिएट होना चाहिए। ऐसे बैठे हुए जैसे शोक सभा में बैठे हुए, संपट ही नहीं बढ़ रहा। तो लोग हंसने के लिए आए हैं तो उनसे कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए। वो संस्कृत के अध्यापक ने कहा, बोले 7 साल से संस्कृत पढ़ रहा है, कुछ आता जाता है कि नहीं। मैंने कहा सर आप पूछ लो, आप टेस्ट ले लो। तो एक संस्कृत का श्लोक आप सभी ने सुना है, मस्ती लेना। वो श्लोक आप सभी ने सुना है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर, मैं कॉन्फिडेंस का आदमी हूं, अभी करते हैं। मैंने कहा सर इसमें मेन शब्द क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैंने कहा सर्वे यानी सर। मैंने कहा कि जब सर्वे किया गया तो पता चला भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई सुखी नहीं था। सर्वे सन्तु निरामया।
और ये सर्वे संतू और मीरा मैया ने मिलकर किया था। सर्वे भद्राणी पश्चिमतु। मैंने कहा कि सर सर्वे तो भद्राणी और पश्चिमतु का भी हुआ था। माँ कश्चित दुख भाग भवे, तो उनकी माँ क्या करती जब उनके भाग्य में ही सुख नहीं था। बोले ऐसे कैसे कर रहे हो? मैंने कहा कॉन्फिडेंस में ऐसे ही होता है। बोले दूसरे का बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले तम सोरमा ज्योतिर्गमय। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस का काम है। इतनी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, मेरे को अच्छा लग रहा है। 4-6 पंक्तियां मस्ती की गाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी मस्ती से सुनोगे तो मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। हालांकि देखो अपने पास में गला बिल्कुल भी नहीं है। मैडम गा रही थी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही हो। मैं गाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा हो, क्योंकि उनके कंठ में शारदे माता बैठी हुई है और अपने कंठ में भैरू जी महाराज बैठे हुए। फिर भी मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर के लोग खड़े हैं, आराम से बैठ जाइए। आप ये मत सोचिए कि बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, ये सोच के बैठ जाइए मातृभूमि की मिट्टी नसीब होगी। ये हो जाएगी सारी हो। हाँ इनको आने दो। ये स्टाइल है, ध्यान से। हाँ दिए है पीछे, ऐसा नहीं हो पीछे के बाल सलट जाए। ले आड़ धर्म की जो सबको छला रहे हैं, ले आड़ धर्म की जो सबको छला रहे हैं, इस देश का भरोसा कब से जला रहे हैं, इस देश का भरोसा कब से जला रहे हैं। वो आसाराम बाबू, वो आसाराम बाबू अब के बुरे फंसे हैं, वो आसाराम बाबू अब के बुरे फंसे हैं। पिछले कई दिनों से चक्की चला रहे हैं, पिछले कई दिनों से। हाँ ये मस्ती है। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई है, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि ऐसी बात है कि महिलाओं के ऊपर मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मेरी भी पिछले दिनों अभी भी 1 साल पहले शादी हुई, उसके बाद से मैंने महिलाओं के ऊपर कुछ भी बोलना प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि जब अपन घर में ही नहीं बोल सकते तो बाहर जाके क्यों बोले। है नहीं, सही बात है, सबकी यही कहानी है। फिर भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। अच्छा मेरे को इनकी एक बात डीएम साहब सबसे अच्छी लगती, वो है ये कि किसी से भी उम्र पूछ लो, पट्टी कभी सही नहीं बताए। किसी महिला से पूछ लो, तेज आवाज में अगर महिलाएं बातें कर रही है तो वहां जाके केवल इतना बोल दो कि जिसकी उम्र सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है, वो पहले बोले। सन्नाटा छा जाएगा, कोई नहीं बोलेगी। पहले मैं क्यों बोलूं, मैं तो छोटी हूं। अभी अभी की बात बता रहा हूं आज की। मैं इधर आ रहा कि इधर तो ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर मैं लेटा हुआ, नीचे 3-4 महिलाएं बैठी बात कर रही। पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले बहन तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो उसने कहा कुछ नहीं, अभी मैं 30 साल की हूँ, जबकि 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दूसरी वाली ने बताया, बोले मैं 25 की हूँ, जबकि अर्धशतक ठोक चुकी थी। मेरे से रहा नहीं गया, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जन्म ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कितना पैसा हो गया? वो सरकारी रेल पर 3 महिलाएं खड़ी पानी भर रही। पहली वाली ने दूसरी वाली से कहा, बोले मेरे बस में हो तो तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूं। दूसरी वाली ने कहा, बोले अगर मेरे वश में हो ना तो तेरी इस जाते हुए भिखारी से शादी करवा दूं। एक भिखारी उधर से निकल रहा था। इनकी 5-7 मिनट तक बात चली रही थी कि भिखारी ने पूछ लिया, बोले मैडम फिर आपने क्या फाइनल करा, मैं रुकूं चलूं? ये महिलाओं का। अच्छा एक बात और बता रहा हूं आपको, कोई भी काम करती रहती है तो साथ में बोलती रहती है। मेरा भी ये कोट का बटन टूट गया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा, मैंने कहा चल ये कोट का बटन लगा दे, मेरे को गोपालगंज कार्यक्रम में जाना है। डीएम साहब ने और डीडीसी साहब ने स्पेशली बुलाया है।
तो वो ऐसे बटन लगा रही थी और बोल रही थी, बोले हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़े कौन धोता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के प्रेस कौन करता, हम महिलाएं नहीं होती तो तुम्हारे कपड़ों के बटन कौन लगाता। मैंने कहा तुम महिलाएं नहीं होती तो कपड़े पहनता ही कौन। ढंग से ताली वाली बजाओ, मस्ती आ रही है तो हाँ ये जरूरी है। पर 4 पंक्तियां इन महिलाओं की, ये लफाकी का काम है, हंसने हंसाने का काम है। 4 पंक्तियां मैं इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं और मेरा दावा है अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई ये बड़ा एक सत्य है और आपकी आत्मा अगर आपको कहे तो एक बार तमाम लोग दाएं बाएं इधर उधर जितने भी खड़े हैं ताली बजाना, मेरे को अच्छा लगेगा। 4-6 पंक्तियां, जब देश भर में आजकल आप लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं, कन्याओं के भ्रूण पड़े मिलते हैं, तब मैं 4-6 पंक्तियां महिलाओं के सम्मान में और बेटियों को बचाने के लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे। ये सिलसिला चलता रहा तो पछताओगे, पाप जो करोगे सजा सबकी पाओगे। बेटियों की गर्भ में ही जान लोगे तो सुनो, बेटियों की गर्भ में ही जान लोगे तो सुनो, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे, बेटे के लिए कल दुल्हन कहाँ से लाओगे। हाँ ये जरूरी था। देखो ऐसा है कि 5-7 लास्ट 10 मिनट, अब 5 मिनट है, 5 मिनट आपके बीच खड़ा हूँ। मुझे पता है आप लोग सुनने के मूड में हैं, सुनना चाहते हैं, पर एक दौर जो है पूरा होना जरूरी है, इसलिए मैं केवल 5 मिनट आपके बीच में हूँ और एक नया वाकया आपको बता देता हूँ जो आपके गोपालगंज में आज ही घटित हुआ है। और गोपालगंज के आदमी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। गोपालगंज का आदमी इतना शाना है कि नहाएगा शैम्पू से और आएगा टेम्पू से। बड़े मस्त रहने वाले लोग, कुएं में गिर जाए तो शैम्पू मांग ले, बोले नहाते धोते ही चले, मस्त रहने वाले लोग हैं। और एक बात, ये मजा तब हो गया, आज एक वाकया अलग तब हो गया जब एक अंग्रेज गोपालगंज में आया बिहार दिवस के कार्यक्रम को, सेलिब्रेशन को देखने के लिए। अच्छा, जैसे ही वो अंग्रेज गोपालगंज में आया तो उसने देखा कि वो मार्केट में क्या की दुकानें अलग अलग लगी हुई, तो सबको देख रहा था और उसको पता भी चल रहा था कुछ चीजों का पता नहीं भी चल रहा था। तो उसने पूछा, पर गोपालगंज के आदमी हैं, उनका मेरी तरह अंग्रेजी में हाथ तंग, बाद बाकी कॉन्फिडेंस में अव्वल, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान का है। नहीं, सही कह रहे हो, गोपालगंज के आदमियों का कॉन्फिडेंस बहुत अलग टाइप का होता है। वो अंग्रेज मार्केट में आया और उसने क्या है कि देख लिया, बोले क्या है कि ये रखा हुआ है जलेबी का बड़ा सा बर्तन, उसमें रखी हुई जलेबी और खाने में मीठी लग रही थी। उसने खाई और दुकान वाले से पूछ लिया व्हाट इज दिस। अब दुकान वाले को अंग्रेजी नहीं आई, पर उसने कॉन्फिडेंस से काम लिया, उसमें मजा आया, तो उस दुकानदार के लिए, हलवाई के लिए ताली बजाना। जब उस अंग्रेज ने कहा कि व्हाट इज दिस, जलेबी के लिए, अब उस दुकानदार को अंग्रेजी नहीं आ रही थी, पर उसका कॉन्फिडेंस सुपर था। डीएम साहब, जो उस अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, तो उस दुकानदार ने कहा दिस इज राउंड 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 फुल स्टॉप। ये कॉन्फिडेंस है। वो अंग्रेज आगे गया, आगे एक बड़ा सा तपेला रखा हुआ, तपेले में दूध उबल रहा, उसको समझ में आ गया दिस इज मिल्क है, दूध है। पास ही के भगोने में दही रखा हुआ, उसको समझ में नहीं आया ये क्या है। तो फिर से उसने दुकानदार से पूछ लिया, बोले व्हाट इज दिस, तो गोपालगंज के दुकानदार ने कहा, बोले दिस इज मिल्क, स्लीपिंग इन नाइट, मॉर्निंग इन टाइट। ये कॉन्फिडेंस है। मस्त रहने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं तो कौन क्या सुना है। अच्छा, वो अंग्रेज का मजे ले रहा था, आगे चला गया, वहां सब्जी की बहुत सारी दुकानें थी, तो वो आगे निकलता हुआ एक दुकानदार के पास जाके बोला व्हाट इज दिस, तो वो टमाटर थे। दुकानदार ने कहा कि दिस इज गोपालगंज का टमाटर। उस अंग्रेज ने कहा तुम्हारे गोपालगंज में इतने छोटे छोटे टमाटर, हमारे
इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े टमाटर होते हैं। तो उसने कहा यहाँ का यही साइज लेना हो तो ले, नहीं फालतू की टेंशन मत दे, आगे बढ़। वो दुकानदार उसने सल्टा और अंग्रेज क्या मजे ले रहा था, वो दूसरी दुकान पे चला गया। वहां जाके पूछ लिया व्हाट इज दिस, केले रखे हुए। उस गोपालगंज के दुकानदार ने कहा दिस इज गोपालगंज का केला। तो उस अंग्रेज ने कहा तुम्हारे यहाँ पर इतने छोटे छोटे केले, हमारे इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े केले होते हैं। तो उसने कहा यहाँ का यही साइज लेना हो तो ले, नहीं फालतू की टेंशन मत दे। भाई साहब मजा कब हो गया जब तीसरी दुकान वाला जो था उसका नंबर आने वाला था सब्जी की दुकान वाले का, और उसकी देशभक्ति जग गई। उसने सोच लिया कि ये बिहार की और गोपालगंज की इंसल्ट कर रहा है, इसकी फाइल सल्टानी जरूरी है। और वो जैसे डीएम साहब अंग्रेज उस सब्जी वाले की दुकान पे आया तो उसने एक बड़ा सा तरबूज लाके आगे रख दिया, और उस अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस। तो उस दुकानदार ने कहा, बोले दिस इज गोपालगंज का अंगूर। बता तेरे इंग्लैंड में कितने बड़े बड़े होते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और अगर टाइम रहा तो मैं फिर से आप लोगों से भी जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे रविंद्र जौहर लाफ्टर शोज को देख करके आप ठहाके लेते हैं, उसी तरह कवि सम्मेलन में आज आपने ठहाके लिए, आपको बहुत बधाई। कवि सम्मेलन और लाफ्टर शोज दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता भी है, दोनों बहुत अलग अलग भी हैं। कभी कभी हमसे पत्रकार मित्र पूछ लेते हैं कि जो कवि सम्मेलन के कवि हैं और जो लाफ्टर शो के जो कॉमेडियंस हैं उनके बीच में क्या फर्क है। मैंने कहा वही फर्क है जो अमिताभ बच्चन और हरिवंश राय बच्चन में है। जो कवि है वो हरिवंश राय बच्चन की परंपरा का है और जो लाफ्टर शो का है वो अमिताभ बच्चन की परंपरा का है। तो बहुत बधाई इनको, इन्होंने आप सबको ठहाके लगाने पे मजबूर किया। जो लोग उठ रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो काम अभी जाकर के करेंगे वो काम आप 12 बजे के बाद भी जाकर के कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप बैठे रहें। और असमय उठना अच्छी बात नहीं, असमय जो उठते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप तब उठें जब आपकी आत्मा के शांति के लम्हे आ जाएं। आप बैठे रहें। और जो लोग उठ रहे हैं उनसे एक बात मैं और कह रहा हूं कि रात के 11:30 बजे जा करके सोती हुई शेरनी को जगाएंगे, पता नहीं आपके घर पे आपके साथ कैसा सुलूक हो, मार पड़े। इससे अच्छा यहीं बैठे रहिए, कम से कम यहाँ पत्नी पीड़ित होने का कोई खतरा नहीं है। तो आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों आइए एक ऐसे कवि से आपकी मुलाकात कराने चल रहा हूँ। 3-4 नाम 5 नाम और बचे हैं जिन्हें आपको सुनना है। बस जो अब तक यहाँ बचे हुए लोग हैं, जो कवि सम्मेलन के इस पंडाल में बैठे हुए लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह शुरू से आपने कवि सम्मेलन और मुशायरे को जिंदगी दे रखी है, बस इसी तरह से आप 1-1.5 घंटे और रूबरू रहेंगे तो आज की इस रात को बिल्कुल ऐतिहासिक रात माना जाएगा। आइए मैं आपकी मिट्टी और आपकी मिट्टी से जुड़े एक ऐसे कवि को आवाज देने चल रहा हूँ जिसने अपने अंदर कविता के संस्कार को आज भी बचा करके रखा हुआ है। मेरे अभिभावक तुलसन एसपी साहब हैं जो कई वर्षों से मुझे उत्साहित करते रहे हैं इस क्षेत्र में। व्यंग की रचना लिखता हूँ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि वंदे मातरम के बोल हो गए महत्वहीन, कि वंदे मातरम के बोल हो गए महत्वहीन, ओठों पर आई लव यू के तराने हैं। राणा शिवा का नाम लेवा न कोई, शाहरुख सलमान अमिताभ के दीवाने हैं। कि आउट ऑफ डेट नाम लक्ष्मीबाई का हुआ, कि आउट ऑफ डेट नाम लक्ष्मीबाई का हुआ, कस्तूरबा इंदिरा के नाम भी पुराने हैं। दीपिका करीना कैटरीना की पूजा हेतु घर घर में लोग लगे आरती सजाने हैं। गोपालगंज में एक मेरे मित्र हैं मिराज कृष्णा साहब, भूगोल के अच्छे शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया भूगोल पढ़ाते हैं। देखिए पढ़ाते हैं कि देखिए भूगोल की पढ़ाई आधुनिक हुई, कि देखिए भूगोल की पढ़ाई आधुनिक हुई, रेखा का घर विश्वत रेखा पे पढ़ाते हैं। अब भारत का मानचित्र आवे न बनाने, भले कॉपियों में तीर वाला दिल तो बनाते हैं। मित्रों बहुत हम लोग सोच रहे हैं अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। 4 पंक्तियां अच्छे दिन को समर्पित कि अच्छे दिन आ गए हैं टिकट कटाए बिना, कि अच्छे दिन आ गए हैं टिकट कटाए बिना, झूठ वाली बुलेट ट्रेन पर चढ़ते जाइए।
1 अप्रैल को ही आने वाला 10 लाख जनधन का पासबुक जल्दी खुलवाइए। 1 अप्रैल एकदम नजदीक है। मित्रों, हमारे मोदी जी की हालत 6-7-8 महीना पहले बहुत अच्छी नहीं थी, कोई वीजा भी नहीं दे रहा था। लेकिन कैसे समय पलटी खाता है। 4 पंक्तियां रखता हूं कि वीजा नहीं मोदी जी को वीजा नहीं, कि वीजा नहीं मोदी जी को वीजा नहीं, कह अमेरिका ये खूबी इतराता है। अब मोदी जी पीएम हुए तो अमेरिका ही जीजा जी कह के बुलाता है। समय का तकाजा है मित्रों, आज हम लोग बिहार दिवस बड़े शान से मना रहे हैं। हमारे नीतीश बाबू की देन है, वरना पहले बिहार दिवस कहाँ मनाया जाता है। लेकिन जब से 50-50 का इंतजाम उन्होंने कर दिया, समाज में विकास की गंगा बहने लगी और बड़ा परिवर्तन हो गया। जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा उस पर एक तस्वीर रख रहा हूं। देखें, एक परिवर्तन जो बिहार में हुआ के पत्नी पर मुख पियऊ बेनिया डोलावे, के पत्नी पर मुख पियऊ बेनिया डोलावे, दुल्हन मुखियाइन दुल्हा पनिया पियावे, सजनी के संगे सजनू माटी भरवावे, रानी जाली ऑफिस राजा लइका खिलावे। इहे सुशासन के बा कृपया पार हो, कि रानी बाड़ी सूतल राजा बहारस दुआर हो, कि रानी बाड़ी सूतल राजा बहारस दुआर हो, कि रानी बाड़ी सूतल राजा। एक तस्वीर और रखा हूं कि दाल रोटी सपना के धन भइल जाता, कि दाल रोटी सपना के धन भइल जाता, आ कतही निहारी तो गरीबवे पेराता, के दिल्ली तो अमेरिका के आगू में नहीं आता, आ जितने जे चोर बाबू बड़का कहाता। तो महंगी के चक्करी में पीस देव का हो, आ भूख के सिलौटी पर घीस देव का हो, के मिस कॉल मारो तारा टीस देव का हो, मिस कॉल मारो तारा टीस देव का हो। मित्रों, कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है, हाई स्कूल का तो आप लोग टीवी पर रोज देखिए रहे हैं। अब जरा कॉलेज की पढ़ाई पर एक तस्वीर रख रहा हूं कि आगू के दांत टूटल गाल पकुआई, कि आगू के दांत टूटल गाल पकुआई, आ मूड़ी के बाल पाकल मुंहवो झुराइल, कि नैनवा के नैनवा से होत बालई, आ होता कॉलेज वन में इहे पढ़ाई, के प्यार के बुखार में मटुकवा बड़ा जुलुम कइले बा, के माई रे 60 से ऊपर तबो लब लाइट से धइले बा, के माई रे 60 से ऊपर तबो लब लाइट से धइले बा। अभी हमारे जो मंच संचालक जी हैं थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कभी एक आदमी है जो बड़ा सच बोलता है। देखिए, उस सच से मैं आपको वाकिफ करा रहा हूं। एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं कि सोर हो सिंगार करी, 6-7-8 महीना तो हुआ, क्या क्या हुआ उसको मैं बखान कर रहा हूं कि सोर हो सिंगार करी, लड़नी चुनाव हो, तबो नहीं देहल केहू एको पाई भाव हो, हाथी हाथ तीरवो के मुंह मुरझाइल हो, भभकी लल तेनवो बुताइल हो, कि एक मन करे राजनीति पर डाल देती
पानी रजऊ, एक मन करे राजनीति पर डाल देती पानी रजऊ, हारी गईला गोल झाड़ जाके सूत लगा के मच्छरदानी रजऊ, हारी गईला गोल झाड़ जाके सूत लगा के मच्छरदानी रजऊ। बहुत बहुत धन्यवाद गोरख मस्ताना जी को। जिस तरह से लोक भाषा में इन्होंने आपसे गुफ्तगू करी वो अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। और ये लोक भाषा का जो अपना रंग है वो अनूठा रंग है। लोक भाषा कितनी मजबूती से हमारे दिलो दिमाग में घर करती है। आप याद करिए कि रामचंद्र जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जब संस्कृत में पूरा एक महाकाव्य रच देते हैं वाल्मीकि, लेकिन राम को उस तरह से घर घर तक स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन उन्हीं राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब है तो राम को घर घर स्थापित कर देते हैं। ये लोक भाषा का तेवर है, ये लोक भाषा की पैठ है जो आम आदमी तक है। तो आपको बहुत बधाई दूंगा कि आपने अवधी और भोजपुरी का जो मिश्रित एक रंग है, जिसे हम भी समझ रहे थे और आपका बिहार तो समझ ही रहा था, उससे लोगों को रूबरू करवाया। आपको बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। देखिए जो बिहार के लोग हैं इन्हें पता है कि कब किससे क्या वसूल लेना है। बड़े समझदार, बड़े चालाक लोग हैं। गोरख जी को पता था कि भोजपुरी में बात करूंगा तो अपने आप एक एडवांटेज मिल जाएगा। अभी वो एक बिहार का आदमी, एक उत्तर प्रदेश का आदमी और एक दिल्ली का आदमी, 3 आदमी सफर कर रहे थे ट्रेन में साहब। बहस चल निकली, हम लोग मनोरंजन तलाशते हैं। दिल्ली वाला बोला देखिए हम तो राजधानी के लोग हैं, पैसा खर्च करते हैं मनोरंजन पे। तो यूपी वाले ने कहा कैसे? तो उसने 500 का नोट निकाला, मोड़ करके उसकी सिगरेट बनाई, जला करके पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए ऐसे ही सिगरेट में उड़ा देते हैं। यूपी वाले का नंबर आया, यूपी वाले ने कहा अच्छा तुम सिर्फ 500, उसने 1000 रुपए की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा। बोला देखो हम 1000 रुपए से खर्च कर देते हैं। अब दोनों की नजरें बिहार वाले की तरफ की, देखो ये क्या करता है, 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं आती। तो बिहार वाले ने बहुत गौर से दोनों को 1 मिनट ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला, उसमें भरा 5 लाख, फाड़ करके उसको सिगरेट बनाया, बना करके पीने लगा। ये बिहार का तेवर है, जिसे फ्री में मनोरंजन ना हर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। तो ये कमाल है बिहार का। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आप जो पीछे लोग हैं, जो थोड़े से लोग अभी गए हैं घर किसी वजह से या आसपास गए हैं, वो पछताएंगे जब वो ये सुनेंगे कि हमने पदम अलबेला को सुनने से महरूम रह गए, जब वो ये सुबह सुनेंगे कि हमने कोटा राजस्थान से आए हुए उस बड़े बहुत खूबसूरत गीतकार कुंवर जावेद को नहीं सुना, जब मोबाइल के किसी क्लिप में वो रंजना हया को सुनेंगे, जब वो फजीहत गहमरी को सुनेंगे, जब वो सुनील तंग को सुना सुबह किसी क्लिप में चौराहे पे बातचीत में सुनेंगे, तो उन्हें मलाल रहेगा कि हमने क्या मिस कर दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप रात के 11:30 बजे तक बैठे हैं, उसी तरह से बमुश्किल 1 घंटा 1.5 घंटा आपका और चाहिए, ताकि ये रात बहुत यादगार हो सके। क्योंकि बिना आपके ये रात यादगार नहीं हो सकती। या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता कौन है। आइए मैं एक बुजुर्ग से आपकी मुलाकात कराने चल रहा हूँ। एक ऐसा बुजुर्ग आदमी जो अपने उम्र के आखिरी स्टेज पर है। वो ऐसे व्यक्ति है कि पिछले दिनों पोलियो ड्रॉप वालों ने उनका दरवाजा खटखटाया, जैसे ही अलबेला जी ने दरवाजा खोला जबरदस्ती इनको 2 बूंद पोलियो के पिला दिए। तो उन्होंने कहा अरे मेरी उम्र 5 साल थोड़ी है। तो पोलियो वाले ने कहा नहीं बस अब आप 5 ही साल के बच्चे हैं, इससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं है। तो अलबेला जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो नाम में अलबेलापन उनके छिपा है। अलीगढ़ हाथरस, काका हाथरसी की जमीन है, उस शहर से आपके बीच में आए हुए हैं। मैं बहुत अदब से, बहुत एहतराम से उन्हें बुला रहा हूं। एक बार पूरा पांडाल इस मंच के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ताली बजाए, क्योंकि वो बहुत दूर से बहुत लंबा सा सफर तय करके आए हैं। और मैं चाहूंगा कि ये बुजुर्ग आदमी है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा देर सुनिए, क्योंकि क्या पता अगली बार ये आए हैं इनकी खबर आए। हम लोग तो नौजवान हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो इस तरह से इनको सुना जाए कि बहुत देर तक सुना जाए इस बुजुर्ग व्यक्ति को, जो पदम भी है अलबेला भी है। पदम अलबेला हमारे बीच में हाथरस से। बिहार दिवस को नमन करता हूँ। हाँ, और इमरान कह रहे हैं कि इनका कुछ पता नहीं। सुन लो। हे विचित्र भगवत गति, है विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति,
सीख लीजिए ईमान, बुढ़ा यूं ही बैठा रहे ऊपर जो जवान। कमाल का बुढ़ा है भाई बाप। क्यों साहब, सच का है ना, कोई पता है किसी का नहीं है। बिहार दिवस को सज रहे नगर और ये ग्राम, मेरी यूपी का सुनो बारंबार प्रणाम। कॉन्फिडेंस की बात करते हो, प्रणाम क्या है दादा, ये अंतिम प्रणाम है क्या, समझ लीजिए। अंतिम नहीं है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? मस्ती के साथ सुनिए असली कविता। हाँ, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वो वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। बहुत अच्छा है दादा, वाह वाह वाह। और क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। सोचिए अपनी अपनी अपना अपना तर्क है। हाँ है, सोचिए अपनी अपनी अपना अपना तर्क है। चाहे कुछ भी बोलिएगा, क्या पड़ता फर्क है? चाहे कुछ भी बोलिएगा, क्या पड़ता फर्क है? हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। की कहती हो, सुनो, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। देखिए सारे बुजुर्गों की तालियां बज रही हैं। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। एसएसपी साहब बैठे हैं, डीएम साहब बैठे हैं। इस उम्र में कुछ परिवार के लोग कहते हैं कि दादाजी ठीक नहीं, कुछ दादाजी भी ठीक नहीं होते। मेरे जैसा जीवन जिए साहब, कविता सुने, एक क्षण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस उम्र में क्या किस तरह से जीना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत व्यापा, खिलता हुआ रंग रंग होना चाहिए। मेरी तरह से क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत व्यापा, खिलता हुआ रंग रंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। जो कुछ भी आपको रखवाना है बाहर वाले कमरे में 10 बजे से पहले रखवा लो। 10 बजे के बाद बहू बेटों को आवाज मत लगाना, चाहे झंडू का चमनप्राश हो, चाहे रामदेव की दस्ती हो। 10 बजे से पहले रखवा लो। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको अपने परिवार में सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर ले, हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ ये ठीक है, टाइम में झगड़े में पड़े साहब। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो। खाना तो वही जो बहू ने बनाया, क्यों तारीफ करते। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो। तो वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति ईमानदारी की हो तो पूरा पांडाल में तालियों का महोत्सव होना चाहिए इस बुढ़े के लिए। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, पहले माल देखो फिर पेमेंट करो। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब
प्यारी प्यारी गुड़िया का संग होना चाहिए। पैरोडी पढ़ता हूँ, एक छंद और सुनाता हूँ। एक छंद के बाद पैरोडी, जो वाह वाह क्या बात पे आप देखते हैं। इसी के साथ 200 रुपए का पुरस्कार आपने किया आया है। बहुत अच्छा किया है। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि जमा करते जाइए, अंतिम संस्कार के लिए काम आएगा। सर मैं तो प्राइमरी का अध्यापक रहा, प्राइमरी में पढ़ाता था। ये चुटकुला नहीं है, 40 साल पहले की जब मैं याद करता हूँ तब भी मुझे हंसी आ जाती है। मात्रा सिखा रहा था, मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया तो मैंने पूछा, मैंने कहा लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो एक बच्चा खड़ा हुआ बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाऊंगा, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाऊंगा। ऐसे तो बहुत सुना सकते हैं, लेकिन कविता सुनिएगा। पिछले चुनावों में हमारे उत्तर प्रदेश में आप सुनने में बड़े बड़े अधिकारी सब लोग बैठे, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जो मंच से पिछले चुनावों में जो व्यंग्यबाण कैसे कैसे शब्द छोड़े, मैंने उसमें से हाथ लिया है। एक छंद कि यूपी के चुनावों में और मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसैला घूंट पिया है। कि यूपी के चुनावों में और मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसैला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है, कि 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेस नेता ने तुरंत ही जवाब दिया, आपके मोदी जी ने ये भी नहीं किया है। क्या एक पैरोडी की ब्रांड कह रहे हैं, वो पुलिस के लिए पैरोडी है। लेकिन सुनिएगा, हास्य और व्यंग्यबाण वो होता है जिसके लिए चलाया जाए, वो निकाल के कहे दोबारा और चलाइएगा, ये हास्य व्यंग्य होता है। मैं एक पैरोडी बड़ी मशहूर हुई पूरी देश में पुलिस की, मैं तो इसको सुना रहा था तो एक दरवाजे मुझसे बोले कि जरा नीचे आइएगा, आप क्या क्या सुनाते हैं पुलिस के बारे में ऐसा। तो मुझे हड़काने लगा, तो मैंने कहा दरोगा जी मुझे मत हड़काइएगा, मैं भी कभी कभी पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता हूँ। तो तुम कैसे बन जाते हो? कि मैं कभी कभी जो अपनी अलबेली जी को बोलता हूँ कि सुनती हो जी, तो वो कहती है आई जी तू हमसे भी बड़ा अधिकारी है। आइएगा, मैं सुनाता हूँ, बहुत मस्ती से सुनेगा, बहुत शानदार पैरोडी है। स्वागत है। सुनेगा। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के एक सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया, चुपचाप उसे थाने में ले आया श्रीमान और करने लगे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, मैं ठीक बता रहा हूँ। नाइट शो में फिल्म नदिया के पास देख के आ रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पास देख के आ रहा हूँ। सिपाही जी बोले, क्यों बे 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदिया के पास देख क्या है, इसका कोई सबूत? क्योंकि पुलिस को तो सबूत चाहिए। तब उसका स्वाभिमान जगा, तो उसी फिल्मी टूनी में सिपाही जी से यूं पूछने लगा, देखिए पकड़ा हुआ बैठा है, ये बताने के लिए मैं फिल्म नदिया के पास देख के आया हूँ। एक गीत बहुत मशहूर हुआ, कौन सी दिशा में लेके चला रे भटूरिया, यहाँ दिशा नहीं है साहब। प्लीज इतना जरूर करें, जितने भी पुलिस वाले हैं इतनी दूरी बनाए रखें जितनी मुझमें है, कोई बात नहीं। तो किस तरह से बता rहा है कि मैं फिल्म नदिया के पास देख कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया पैरोडी। कौन सी दफा में, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और कर घर जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले,
बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया। अच्छा है भाई, दादा वाह। बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोरी बात न कर, कोरी बात न कर, देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे। बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, बहुत कड़ा है। आमन देगा जवाब। शिवाजी बोले, सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो। आज दफा 25 में भेजूं, आज दफा 25 में भेजूं, मत करियो बकवास हो। वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, वैसे सिंपैथी है तुम्हारे संग भैया, लेकिन कोई बात न कर, देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे। कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। वो बेचारा बोला, कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी, इससे तो दारू में ही कर दो। इसमें दफा 60 लगती है, दफा 25 से नर्म होती है, थाने में जमानत हो जाती है। इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान जी। और पुलिस का असली चरित्र लगे तब तालियां चाहूंगा कि रख लो तलाशी में मिले जो रुपये। ये कोई बात नहीं, रख लो तलाशी में मिले जो रुपया, ये जोर जबर अब और उनकर घर जामन दे, जामन दे। कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी। ये शिवाजी बोले जल्दी करके कि क्यों, कि बता दो, कि बता दो। आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। ये मेरे देश का चलन है, जो ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा ही बड़ा है। आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बना या पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत, सुविधा शुल्क नहीं ये रिश्वत, कर दे तुम्हें भेंट हो। और देख रहा है मुंशी रपट लिखिया, वो भी अपने हिस्से का इंतजार कर रहा है। देख रहा है मुंशी रपट लिखिया, उसने कहा कि मुंशी जी से बात कर लो, कुछ मुंशी जी कर तो अच्छा है। मुंशी और भी गुरु था, मुंशी के पास पहुंचा, मुंशी से बोला, मुंशी जी उससे बोले अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, वरना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है, हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है। अभी पीटा ही कितना है, ये तो पहला रिहर्सल है। अभी तू देखना तेरा सर फोड़ देंगे हम,
अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे। सर समझौता हो गया। समझौता होने के बाद दरोगा जी उससे बोले गुड बाई। तो वो बोला सर आपकी ये गुड बाई है तो बैड बाई कैसी होती होगी। वो थाने से उधर जा रहा है, मैं माइक से उधर जाऊंगा, इशारा करूंगा तो आप भी तालियों के साथ मुझे इधर भेजेंगे, मैं उसे थाने से उधर भेजता हूँ। लेकिन किस तरह से भेजता हूँ सुनिएगा, क्या कह के जा रहा है। उल्लू बनाया उल्लू बनाया उल्लू बनाया आपने, जब तक सुविधा शुल्क न आई तब तक करते रहे पिटाई, तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हो गुड बाई। उल्लू बनाया आपने, मेरी भी गुड बाई ले लो। दादा वो एक पैरोडी पढ़ दीजिए। जवान लोगों से तो फिर सुना जा सकता है, आपको लेकर संशय है इसलिए वो अंतिम पैरोडी। अच्छा एक पैरोडी। अच्छा वो अच्छा नहीं वो नहीं साहब, एक और की फरमाइश हो रही है। खुला दरवाजा पढ़ दीजिए। हाँ वही पढ़ रहा हूँ जी। 10 फिल्मी गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन साहब देखिए पिछले दिनों गीत आया था, हम गुनगुना रहे हैं कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। और मैंने कहा कोई कुत्ता बोलता है क्या रे? हम गा रहे गुनगुना रहे। एक गीत आया था कि अपने रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रियंका ने पूछ लिया कि क्या हो गया? कि कुछ भी नहीं, अपनी गली में सेटिंग कर ली, क्या जरूरत है। अच्छा एक गीत आया था, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दर्द हो, टूटता ही गया टूटता ही गया टूटता ही गया। और एक गीत तो ऐसा आया कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आ गई। मैंने इसका पोस्टमार्टम किया, आप ही बताइएगा जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है। अच्छा है ना। लेकिन सर अंत में जो गीत आया बिल्कुल पसंद नहीं आया कि झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। आप बताइएगा झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम बंदीला लिखता है। मैंने कैसे लिखा साहब? मैंने संदेश दिया, गीत में क्या संदेश है? झलक दिखला जाए एक बार आजा आजा आजा, बिल्कुल बेकार। मैंने कैसे लिखा? मौज बच्ची से सुनिएगा। मैंने लिखा खुला दरवाजा, या तो खुला हुआ है, खुला दरवाजा खुला दरवाजा खुला दरवाजा, चाहे जब आजा जा 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 क्या दरवाजा, एक बार आ जाए एक बार आ जाए, क्या मतलब? खुला दरवाजा खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा 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 जा। मशहूर हैं मेरी पैरोडियाँ, सुन लीजिए कुछ नई पंक्तियाँ। खुला दरवाजा चाहे जब आ जा 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 जा। अब पंक्तियाँ सुनेगा साहब। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। अच्छा है मैं लवर लवर का जवाब लगा। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा फिर वहीं पे आ जा। खुला दरवाजा चाहे जब आ जा जा जा, चाहे जब आ जा 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 जा। सर बिहार दिवस पर इस शानदार मंच से एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। वो भविष्यवाणी कि अगर हम नहीं समझे, कहना कि कलबेल आया था और कहते कहते क्या कह गया। मेरी एक बात सुन लीजिएगा, सब बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं,
क्या होने वाला है आगे? इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा, इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। अगली पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा, क्या कहने की कोशिश की है? इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा, सही अंदाजा, मेरा अंदाजा, फिर वहीं पे आया खुला दरवाजा, चाहे जगुआ चाहे जगुआ तब कहता हूँ साहब, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, और तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं आजा खुला दरवाजा, चाहे जगुआ चाहे जगुआ मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं आपकी वकालत करता हूँ। किस तरह से कहता हूँ? माँ बापों से। इमरान भाई कुंवर जावेद बैठे हैं, क्या बात है जावेद जी की, सुनिएगा जावेद जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ, जावेद जी भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं अलविदा जी। क्या माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, वैसे तो बेटा भी घर में चमत्कार होता है, पर आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, मैं उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे आजा खुला दरवाजा, चाहे जगुआ चाहे जगुआ बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय पद्मश्री अलमेरा जी को। मुंह में जितने दांत हैं वो सब नकली हैं, लेकिन मोहब्बत और दिल में धड़कता हुआ जो जोश है वो असली है। ये जो उम्र होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, जब बुजुर्ग और नौजवान दोनों के बीच में बड़ा अजीब सा सामंजस्य है। नौजवान कर सब कुछ सकता है लेकिन जानता नहीं कि करना क्या है, और बुजुर्ग के साथ मामला यह है कि वो जानता सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। किसी ने एक शेर कहा कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। एक पिलपिले आम से आप उसके स्वाद को जान रहे थे, महसूस कर रहे थे। बहुत बधाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि रात के इस पहर तक आधी रात हो गई है, लेकिन आप अपनी नींद कुर्बान करके जिस तरह यहाँ बैठे हुए हैं और इस कवि सम्मेलन को सफल बना रहे हैं, इस कवि सम्मेलन को जिंदगी दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठा है। आज की शाम में अब आपको सिर्फ 3 नाम जो विशेष नाम है उन्हें सुनना है, 4 नामों को सुनना है। हमें कुंवर जावेद साहब को सुनना है, रंजना हया जी को सुनना है, फजीहत गहमरी को सुनना है, सुनील कुमार तंग को सुनना है, और अगर आप सबने चाहा तो थोड़ी देर मैं भी आपको कुछ सुना लूंगा। कुल मिलाकर के जी 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 मैं सुना रहा हूँ। एक्चुअली भाई साहब मैं बिल्कुल सुनाता, वो किसी का एक शेर है कि चुनाव का मौसम जब जब आता है, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं, वो किसको ओढ़ते जो हर तरफ का खाते हैं, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो आज की रात जो एक ये माइक मुझे सौंप दिया गया है, इसकी अपनी एक मजबूरी है, और इस मजबूरी के तहत मुझे ये करना है कि जिस तरह से एक बस में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को बिठा दिया जाए और एक बच्चे को उसके चालक वाली सीट पर बिठा दिया जाए और कहा दिया जाए कि इसे मंजिल पर पहुंचाना है, तो आज मेरे जिम्मे यही काम आ गया है, मुझे काम करना भी पड़ रहा है। मैं सुनाऊंगा, आप सबसे वादा कर रहा हूँ, लेकिन सुनने के लिए थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा। जिस तरह बहुत अच्छी फिल्म देखने के लिए बहुत सारे विज्ञापन झेलने पड़ते हैं, तो आपको भी आज बहुत सारे विज्ञापन झेलने
पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जब आपके जिले का जो मुखिया है वो आपके बीच में बैठा हुआ है, श्री कृष्ण मोहन जी हमारे बीच में बैठ करके पूरी रात कविता के नाम कर रहे हैं, अध्यक्षता अनिल कुमार सिंह जी कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि पुलिस की अध्यक्षता में, देखिए ये पुलिस का चरित्र है और ये पुलिस की उदारता है कि पुलिस की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारी की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन हो रहा है और इस माइक पर खड़ा होकर के कवि पुलिस पर कविता पढ़ रहा है, उसकी विसंगतियों पर कविता पढ़ रहा है। ये पुलिस की उदारता ही है कि ऐसी कविताओं को सुना जा रहा है। मैं चाहूंगा कि पुलिस की इस उदारता के लिए एक बार जोरदार ताली बजे। मैं सलाम करता हूं कि हम भले ही कितने आरोप लगाएं, कितने लांछन लगाएं, लेकिन ये सच है कि पुलिस के बिना इस समाज का ताना बाना भी बुना नहीं जा सकता। मैं बहुत बहुत नमस्कार करूंगा। आजकल इलाहाबाद में तो बड़ी विसंगति चल रही है, आजकल वकील और पुलिस में बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो मेरे इलाहाबाद में एक वकील साहब है जावेद भाई, एक दिन वो काला कोट पहन के निकले, एक कुत्ते की नजर पड़ गई, कुत्ते ने दौड़ा लिया साहब। अब वकील साहब लगे भागने, भागे 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 भागे, कुत्ता था कि पीछा ही नहीं छोड़े। वकील साहब भागे भागे, आंख मूंद के भागे, लेकिन कुत्ता पीछा नहीं छोड़े। बहुत दूर भागने के बाद बचने का कोई उपाय नहीं देखा तो सामने एक चबूतरा, वकील साहब कूद करके चबूतरे पर चढ़ गए, बोले अब शायद जान बच जाए। थोड़ी देर बाद जब सांस आई और पलट करके उन्होंने देखा तो कुत्ता बड़े आसानी से साथ वहीं बैठा हुआ आराम से घूर घूर करके वकील साहब को देख रहा था। वकील साहब सोचे अब तो जान नहीं बचने वाली है, टलेगा नहीं। गुस्सा आया उनको, उन्होंने कुत्ते की तरफ देख करके कहा अगर बेटा तेरे ऊपर एक भी मुकदमा होता तो तुझे वकील की अहमियत का एहसास होता। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वकील क्या भला होता है। तो अभी अलबेला जी और डंडा जी को समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्या भला होती है। ये जो डंडा है जो पलट करके ऊपर पड़ता है तब समझ में आता है कि पुलिस क्या चीज होती है। हमारे रविंद्र जॉनी जी तभी सर्वेश अस्थाना जी को बड़ी अच्छी सी कविता है पुलिस पर, उसको सुना रहे थे, बहुत अच्छी सी कविता उन्होंने सुनाई थी। लेकिन ये सच है कि पुलिस के बिना इस समाज का ताना बाना भी नहीं बुना जा सकता। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ, एक ऐसे इस देश के एक ऐसे गीत के हस्ताक्षर से आपकी मुलाकात कराने चल रहा हूँ कि जिसके बिना इस देश के पिछले 2 दशक के कवि सम्मेलनों का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। एक ऐसा शख्स जो ऐतिहासिक सूबा है राजस्थान, उस शहर से आता है, एक शख्स जो अपनी आवाज की मिठास से ये जो आपका इलाका है, यानी कि ये जो गोपालगंज है, ये गन्नांचल है, गन्नों का ये जिला है। गन्ने की मिठास आपकी बोली बानी में समझ में आती है। मैं आपसे एक ऐसे शख्स को रूबरू कराने चल रहा हूँ जो आया रेगिस्तान से है, जो राजस्थान के रेगिस्तान से आया है, कोटा जैसे एक जिले से आया है, लेकिन जिस शख्स की आवाज और जिस शख्स के गीतों ने पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है, उस शायर का नाम है कुंवर जावेद। मुझे बहुत सलीके का वसीम बरेलवी का एक शेर याद आया कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। और खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते, बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। और मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है, मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है, ये रूठ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते, ये रूठ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। एक ऐसे शख्स को आपको सुनना है जो आपको थोड़ी देर कहीं ना कहीं महबूब से गुफ्तगू करता हुआ भी नजर आएगा, लेकिन अगले पल ही वो समाज की विसंगति पर भी चोट करता हुआ नजर आएगा अपनी खूबसूरत सी आवाज से, जिसका मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ, जिसे मैंने जमीन में बैठ करके सुना है। ऐसा एक बहुत प्यारा सा कवि, एक ऐसा शायर जिसका नाम कुंवर जावेद है, लेकिन जब हिंदी के गीत पढ़ता है तो अच्छे अच्छे हिंदी के हस्ताक्षर कहते हैं कि कुंवर जावेद तुम में हिंदी का एक बहुत सुनहरा भविष्य नजर आता है। मैं ऐसे कुंवर जावेद को एक ऐसी पहचान के साथ बुला रहा हूँ कि नाम मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कुंवर जावेद साहब से जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं। मैं स्वागत करूंगा हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे दोस्त सिवान के खालिद साहब बैठे हैं, अशरफ हुसैन साहब बैठे हैं, जेड अहमद साहब और एसपी जियाउल हक साहब। मैं सब का खैर मकदम करूंगा, स्वागत करूंगा और जावेद भाई से गुजारिश करूंगा कि बहुत देर से ये प्यासे लोग बैठे हैं, इनको सराबोर कर दे, इनकी प्यास बुझा दे। कुंवर जावेद, कोटा राजस्थान। साथियों, मुझे थोड़ा इको दे दो भाई, सॉफ्ट करो, मैं थोड़ी देर कुछ पढ़ सकूं यहाँ। दोस्तों, मैं ये
इमरान मेरे छोटे भाई हैं और इनका हुक्म होता है तो बिना किसी क्वेश्चन के मैं चला आता हूँ। आज भी कोई क्वेश्चन नहीं था और मैं चला आया। अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, तमाम अधिकारी और ख़ास तौर से गोपालगंज के तमाम बहुत खूबसूरत श्रोताओं, सबसे पहले अपने आदाब पेश करता हूँ। कुछ वक्त मुझे आपका खैरात में मिल जाए और इजाज़त भी थोड़ी सी खैरात में मुझे मिल जाए ताकि मैं चार पंक्तियाँ बिना किसी तनकीद के हाजिर करता हूँ। औरों को भी पढ़ना है। भैया इसको सॉफ्ट कर देना। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसे होटलों में और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज़्यादा क्या होगा, दो रंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। मैं देखिए, मैं एक मेरी आदत है, मैं बीच में ना तो मैं तालियां मांगता हूँ, न दाद मांगता हूँ, न आशीर्वाद मांगता हूँ, न दुआएं मांगता हूँ। बस मैं शुरू हो गया। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ लेकिन आपका रद्द-ए-अमल भरपूर आना चाहिए। पढ़ता हूँ खास तौर से। कागज़ी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। दोस्तों, 3-4 बरस पहले, हाँ 3-4 बरस पहले हिंदुस्तान में एक किताब लिखी गई थी
पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, मोहम्मद अली जिन्ना पर। मुझे उस किताब पर एतराज है, आपत्ति है। आदरणीय जसवंत सिंह जी मुझे जयपुर में मिले, मैंने उनसे कहा आपको कोई और नहीं मिला, इतनी मोटी आपने मोहम्मद अली जिन्ना पर किताब लिख दी, एक बार लिख करके आपने दोबारा नहीं पढ़ी होगी, ये देश क्या पढ़ेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अचानक एक मूड आपका चेंज हुआ। अब तक आप बहुत लाइट मूड में थे, हंसी ठिठोली कविताएं चल रही थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा रिस्की भी रहता है, लेकिन कुछ भी हो, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं कहीं भी जाता हूँ पूरी दुनिया में निभाता हूँ। इस किताब पर मुझे एतराज़ में पढ़ता हूँ। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। दोस्तों, दुनिया में इतने देश हैं, सिर्फ एक देश है जिसके नाम से पहले श्री लगा है। क्या देश है वो दोस्तों, नौजवान लोगों, जिसके नाम से पहले श्री लगा है? क्यों? श्री भारतवर्ष होना चाहिए। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, इंशाअल्लाह हम विश्व गुरु रहेंगे। आपने देखने का काम ज्यादा कर दिया, सुनने का बहुत कम कर दिया। मैं गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करता हूँ, आप मुझे देख ज्यादा रहे, मुझे देखिए कम, मुझे सुनिए ज्यादा। श्रीलंका में श्री क्यों लगा, मैं हाजिर करता हूँ। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। कैसा सुन रहे लोग? अच्छा सुन रहे, अच्छा सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे। थोड़ा सा देखिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, देखिए इस तरह से मत सुनिए। जावेद भाई को बहुत हंगामों में सुना जाता है पूरी दुनिया में, और मैं बड़ा वादा करके लाया था, सुनील जी ने, डीडीसी साहब ने कहा था कि गोपालगंज बहुत मोहब्बतों से सुनता है। तो मैं चाहूंगा कि जावेद भाई जाने के बाद मुझसे ये ना कहें कि इमरान मुझे कहाँ ले गए थे। मेरी भी इज्जत आपके हाथ में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और जावेद भाई, ये रात के 12 बज गए हैं, गोपालगंज का अपना एक उसूल है कि जैसे ही 12 बजते हैं ये सिर्फ मोहब्बत सुनते हैं और मोहब्बत करते हैं, तो वहां तक ले आइए, ये बहुत मोहब्बत से सुने। बिल्कुल मैं ले आऊंगा। मैं कभी, अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा कविता सम्मेलन हो जाए, मैं कवि सम्मेलन भी कर दूंगा। थोड़ा सा कुछ, क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं मेहनत करता हूँ? बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं। नदी तो क्या है, समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता, जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते,
तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने मुझे इतना अच्छा, इतना बर्दाश्त कर लिया। मैं समझता हूँ क्या माहौल है, लेकिन मैं अब मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए। बहुत देर से मोहब्बत 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 ये लफ्ज बहुत ज्यादा सुन लो तो ये लफ्ज दिमाग खराब भी करता है इमरान। मैं गजल के 3 शेर पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, गजल के 3 शेर सुन लीजिए। ताजा गजल है, पहली बार मैं गोपालगंज में पढ़ रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं देखूं क्या ये गजल आगे तक ले जा सकता हूँ या फिर यहीं छोड़ जाऊँ। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आ जाऊँ। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, त्योहार मनाया नहीं बनाया जाता है। कहाँ? हिंदुस्तान में, भारत में। बस पहुंच जाऊं मैं आप तक और आप मुझ तक पहुंच जाए। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। ये शेर हमारा दर्द है, इस दर्द में शिरकत कर लीजिए जो मैं हाजिर करने जा रहा हूं। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ, सुने साहब, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ ज़हनों को बीमार बनाया जाता है, ज़हनों को बीमार बनाया जाता है। और आखिरी शेर जो अजीब किस्म का हो गया, तुम्हारी नकल करता हूँ सबकी। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, सुनने साथ ये शेर भी। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा,
बम तो सरहद पार बनाया जाता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी गजल पास कर दी। आपकी तालियां बताती है कि मैं इसे आगे तक ले जा सकता। एक गीत पढ़ता हूँ और गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है, आप मेरा साथ देंगे। इधर से मुझे इमरान का हुक्म हुआ है कि मैं गजल के 2 शेर और सुना दूं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि पहली लाइन आपको ढूंढेगी और दूसरी लाइन को आप ढूंढेंगे। अगर ये काम हो गया, मुकम्मल हो गया, तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मरसिए की तरह मत सुनिए, गीत की तरह सुनिए। मैं पढ़ता हूँ। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। खुदा करे आप मेरा साथ दे दें बस। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। चलिए, मुझे लगा कि भैया इसको बहुत सा गला खींच रहा है। 4-5 रातें हो गई ताकि मैं पढ़ सकूं। पहली बार गोपालगंज देखा है और अपने आप को दिखाया है। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो लेकिन। दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो लेकिन। जो तुमको भाता हो अंदाज कहाँ से लाऊं। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। अगर इजाजत हो और आप बोर न हुए हो तो इसी मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। ये मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आपने मेरा कविता सम्मेलन भी सुना। अब एक गीत छोटा सा कौन सा एक लाइन की भूमिका ये है। चलिए गुलमोहर पढ़ लो।